स्टूडेंट्स एक बात समझ लेना, ये जो टॉपिक है ना साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये टॉपिक में 90% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। 90%। अगर आपको प्रॉपर ये पढ़ना है तो एक बात माइंड में क्लियर कर लेना, डोमेन एंड रेंज को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना। अगर डोमेन एंड रेंज आपने प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिए तो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। सी ओके, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, सेम क्या होता है बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था, एक बात याद करो, क्या बताया था, याद है कि भाई कॉस की गर्लफ्रेंड कौन है, एक्स, और वो कहां पे रहती है, कहां पे रहती है, तो आपके मन में आना चाहिए कि एक्स है क्या, तो ये गर्लफ्रेंड एंगल है, कौन है, एंगल, और एंगल कहां पे रहता है, तो उसका जो घर है वो 0 to पाई में होता है बच्चों, 0 to पाई में। समझ में आ रहा है, जब कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तभी एक्स आएगा, समझ में आ रहा है ना, जब एक्स के लिए बात होगी 0 to पाई। सेम कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू भी एक्स आता है। भाई कॉस इनवर्स की गर्लफ्रेंड कौन है, एक्स। अब कॉस इनवर्स की गर्लफ्रेंड कहां पे रहती है, याद करो, तो गर्ल एक्स रहती है, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 में, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, रेंज, राइट। तो इनवर्स फंक्शन को कट कर सकता है कब, जब वो उसकी रेंज में आता है। कहां पे आता है, उसकी रेंज में। और फंक्शन इनवर्स को कर सकता है तब जब इसकी वैल्यू उसकी डोमेन में आती है। तो ये माइंड में क्लियर कर लेना बच्चों, राइट। मैं ऑल 6 फंक्शंस के लिए प्रूव नहीं करने वाला, आपके माइंड में क्लियर कर लेना, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, किसी समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ सकता है। अब देखो समझो बच्चों, सिंपल, चलो साइन इनवर्स साइन π/3, बोलो आंसर क्या आएगा, सिंपल, यस, क्या आने वाला है, π/3। क्यों π/3, क्योंकि π/3 की रेंज क्या है, तो π/3 की रेंज है, π/3 बिलोंग्स टू कौन आने वाला है, -π/2 to π/2 आने वाला है। माइंड में क्लियर करो, इज इट क्लियर। अब देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3, बोलो 2π/3 आएगा, आएगा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। वाई, रीजन इज सिंपली यार कि 2π/3 जो है ना वो -π/2 के π/2 में नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर, ओके। तो -90 और +90 के बीच में नहीं आ रहा है। अब मुझे -90 या +90 के बीच में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सोचो सोचो क्या करना पड़ेगा, याद करो। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, पहले लिख दो साइन इनवर्स साइन 2π/3, सही है। अब बच्चों 2π/3 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, याद करो। तो 2π/3 को हम पाई -π/3 लिख सकते हैं, यस और नो। 2π/3 को, हाँ ना, हाँ ना, ओके चलो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, चलो क्या आने वाला है, साइन इनवर्स, सही है, क्या होने वाला है, साइन π-π/3। इज इट क्लियर। चलो अब पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, यस, ओके। फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा। आंसर क्या आने वाला है, साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये रिमूव हो सकता है बहुत इजीली, क्योंकि ये 60 है, 60 वैल्यू कहां पे आती है, -90 और +90 के बीच में, तो बिलोंग्स टू क्या आ गया, -π/2
टू पाई बाई टू। सही है बच्चों? तो ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ऐसा ये टॉपिक वैसे तो मामूली टॉपिक लगता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है। 95% स्टूडेंट्स को वैल्यू में गलती होती है और होती है। एक बात माइंड में क्लियर कर लो कि एंगल ऑलवेज फंक्शन के साथ आता है और वैल्यू ऑलवेज इनवर्स के साथ आती है। अगर ये बात आपके माइंड में घुस गई ना यार, तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? मैं समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बोल, हाँ ओके, तो ठीक है, ओके। कुछ बोलते नहीं, मजा नहीं आ रहा है यार, चलो ओके। तो अब हम क्या करते हैं? सिंपल, क्या लिखा है? डियर का तो साइन इनवर्स। ये डिनोमिनेटर में नहीं लिखा है, डिनोमिनेटर नहीं है भाई, ये सिंपल लिखा है ऐसे, ओके, समझाने के लिए। समझो, यहां पे क्या आएगा? कॉस इनवर्स आएगा यार, और यहां पे आएगा टेन इनवर्स। तीन बहुत हो गए, सब लेने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप लोग समझ लोगे। चलिए, यहां पे लिखा 0, यहां पे लिखा पाई बाई 6, यहां पे लिखा पाई बाई 4, यहां पे लिखा पाई बाई 3, यहां पे लिखा पाई बाई 2। एग्री विथ मी? यस और नो? यार वेरी वेरी इजी। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट टाइम पे 90% स्टूडेंट्स, 90 नहीं 95% स्टूडेंट्स वैल्यू में गलती करते ही है यार, समझो। बट एक बात माइंड में क्लियर कर लो, एंगल किसके साथ आता है? फंक्शन। वैल्यू किसके साथ आती है? इनवर्स। अगर ये बात आपके माइंड में घुस गई ना, तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। चैलेंज है यार, चैलेंज, समझे? अब देखो, समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, अब देखो यहाँ पे साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? अबे गधे बोलना, क्या होता है? 0। साइन पाई बाई 6 क्या होता है? 1/2। चलो, क्या होता है? 1/√2, √3/2 एंड 1। सही है? एकदम सही है, एकदम सही है। अब क्या बोलोगे? सही है, सही है, ओके। अब देख, क्या बात है? देख, साइन 0 अब रिवर्स जा, रिवर्स। साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0। इनवर्स के साथ ऑलवेज वैल्यू आती है, इनवर्स के साथ ऑलवेज वैल्यू आती है। साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6, साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाई 4, साइन इनवर्स √3/2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स 1 कितना आया बच्चा? पाई बाई 2। समझ में आ रहा है? सेम cos 0 1, cos इनवर्स 1 0, cos इनवर्स पाई बाई 6, √3/2, √3/2, cos इनवर्स √3/2 पाई बाई 6। समझ में आ रहा है? यस और नो? 1/√2, 1/2 इन cos पाई बाई 2 सदा बाहर 0। यस और नो? चलिए, दिस अपॉन दिस क्या जाएगा? 0। क्या जाएगा? 1/√3 क्या जाएगा? 1 √3 यूडी એટલે अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। यूडी का मतलब क्या है? अनडिफाइंड। तो ये टेबल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और प्रिपेयर नहीं किया तो 0। यस और नो? अच्छा, ये तो मैंने 3 लिखा हुआ है, बाकी के 3 किसको करने हैं? आपको। तो आप बाकी के 3 आप कर लोगे, आई होप दैट। अब मजे की बात बता रहा हूं, मजे की। ये इनवर्स ना, इनवर्स वो पॉजिटिव आदमी है यार, नेगेटिव नहीं है। क्या बात करते हो यार? इनवर्स पॉजिटिव आदमी है, नेगेटिव नहीं है। क्या बात करते हो? यस भाई, इनवर्स तुम्हें कभी भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। इनवर्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या बात करते हैं? यस। तो नेगेटिव आए तो क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है, हमारा फॉर्मूला है ना बेटा। कैसे फॉर्मूला? देखो यहाँ पे सिंपल, इसको बोलते हैं फॉर्मूला फॉर -x। उसकी आइडेंटिटी क्या है? फॉर्मूला फॉर -x। अरे हाँ, सही है। देखो ये कितना पॉजिटिव है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स -x है तो क्या करोगे? तो पहली बात बताई, इनवर्स को नेगेटिव वैल्यू पसंद नहीं है, पॉजिटिव आदमी है यार। तो साइन इनवर्स -x है, तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल देगा। क्या बात है? यस, माइनस साइन इनवर्स x वो कभी भी बाहर निकाल सकता है।
वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता बच्चा। इसकी एक लिमिटेशन है कि x की जो वैल्यू है ना वो लेस देन इक्वल टू 1 में आनी चाहिए, मीन्स -1 to 1 के बीच में आनी चाहिए, -1 to 1 के बीच में आनी चाहिए। यस, इट इज द फैक्ट। ओके, सी सेम थिंग, लिटिल चाइल्ड, cos इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। तो भाई cos इनवर्स के लिए क्या आएगा बच्चा? आपको मालूम है एक ही माँ के दो बच्चे हैं, साइन और कॉस, tan एंड cot, सही है, sec और cosec, ये एक ही माँ के दो बच्चे हैं, तो दोनों में सेम कंडीशन लागू होती है बच्चों। तो यहां पे क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल टू 1, सही है। सेम बच्चा, tan इनवर्स -x क्या होता है? -tan इनवर्स x। क्या बात बताई? x कहां पे डिफाइंड है? तो r में डिफाइंड है। उसका दूसरा भाई कौन? cot। तो cot इनवर्स -x जो होता है वो -cot इनवर्स x होता है। x कहां पे डिफाइंड है? r में। बच्चों ये भाई भाई का खेल है, ये सब भाई भाई है। यस और नो? अब यहां पे देखो, sec इनवर्स -x क्या हो जाएगा? पाई माइनस sec इनवर्स x। कहां पे डिफाइंड है? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में, सही है। और लास्ट, cosec इनवर्स -x, राइट, -cosec इनवर्स x कहां पे डिफाइंड है? मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 1 में। ओके, दिखाई देता है? ठीक है, नहीं इसका प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे समझ जाएंगे। ओके, तो ये सारी बात माइंड में क्लियर करना है। बट एक बात माइंड में जो आप घुसाएंगे वो इनवर्स नेगेटिव नहीं है, इनवर्स नेगेटिव नहीं है। इनवर्स अगर नेगेटिव वैल्यू लेता है तो वो बाहर निकाल देता है। क्या निकालता है? बाहर। देखा ना आपने? यस और नो? इट्स वेरी गुड। हम एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। देखो, अब इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। सी सिंपली साइन इनवर्स, चलो, -1/√2, आंसर क्या आएगा? तो हमारा रूल्स क्या है? इनवर्स को नेगेटिविटी पसंद नहीं है, सिंपल बात। इनवर्स को क्या पसंद है बच्चों? पॉजिटिविटी। तो पहले क्या करेगा? वो माइनस को बाहर निकाल देगा। तो माइनस को बाहर निकाल दिया तो माइनस साइन इनवर्स 1/√2। अब बच्चा जानता है, साइंस में पढ़ने वाला, कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है? तो बोलेगा π/4। तो आंसर आ गया -π/4, सही है ना। अब ये वैल्यू तो हमारे रेंज में आती है, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, सेम अगर cos इनवर्स -1/2 ले लिया तो cos इनवर्स -x की जो कंडीशन है वो फॉलो करना यार। cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है? तो cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, सही है। अब cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है? बोल, क्या है? π/3 है कि नहीं? यस और नो? अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना आएगा? 3π - π क्या होता है? 2π/3। समझ में आ रहा है बच्चों? राइट। तो ऐसे अब कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसको पहले पॉजिटिव बनाओ, बाद में कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन काफी सिंपल होता है।